जिस पोजीशन में है और जहां है, ऐसा क्यों है? हमारी अजमत का दौर जब देखा जाता है तो 700 साल कमोबेश जो हमारी अजमत का दौर, दुनिया की सुपर पावर भी हम ही, हाकिम भी हम ही, साइंटिस्ट भी हम ही, और दुनिया को खोज करके जो चीज छुपी हुई थी, उस खालिक कायनात ने जिन चीजों को पैदा किया पर आम नजरों से वो छुपी हुई थी, उन छुपी हुई चीजों को दुनिया के सामने लाने का काम इस दुनिया में सबसे पहले जो शुरू किया है वो आप ही के आबा व अजदाद मुसलमान, हमारे हम मजहब। और आज दुनिया की सबसे कम पढ़ी लिखी हुई कौम का नाम है मुसलमान। क्यों? क्योंकि जब फैसला गलत ले लो तो रिजल्ट बदल, मेहनत करने में कोई कमी नहीं आती, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते, क्योंकि शायद ये फैसला कर लिया, आपको नारा लगाने का मौका नहीं मिलेगा। अक्सर मैं नारा लगाने का मौका नहीं देता, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि अब संजीदगी अख्तियार किया जाए और संजीदगी से गौर व फिक्र किया जाए, एहसास किया जाए आखिर हमारी कमी क्या है कि हम दुनिया की दौड़ में पीछे क्यों रह रहे हैं, हमारे मुल्क की तरक्की में क्यों नहीं हमारा बढ़ चढ़ कर हाथ है। ये हमें सोचना पड़ेगा, तो फिर संजीदगी अख्तियार करनी पड़ेगी, वरना क्या होगा कि रात गुजर जाएगी नारों के शोर में बात करते, तो सुनेंगे ना आप संजीदगी से, नींद तो नहीं आ रही है। हाँ, तो मुझे लगता है कहां गलत हो गया फैसला, दौलत। सबको दौलत चाहिए, चाहिए ना कि नहीं चाहिए? कोई है ऐसा जो कहेगा हमें दौलत नहीं चाहिए? बच्चे में जैसे ही शऊर आता है तो सोचना शुरू कर देता, ठीक है, और इस दौलत को आपने इज्जत से जोड़ दिया। इसलिए अक्सर कहते हुए नजर आते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है ना, इसलिए कोई मेरी इज्जत नहीं करता, दौलत हासिल कर लूंगा, इज्जत वाला बन जाऊं। और इस होड़ में इंसान चल पड़ा, दौलत हासिल करना है, और इस दौलत हासिल करने में ये भूल गया कि जिस जमीन पर मैं कब्जा कर रहा हूं उसका ताल्लुक किसी मदरसे से है, उसका ताल्लुक किसी मस्जिद से है, उसका ताल्लुक किसी यतीम से है, उसका ताल्लुक किसी बेवा से। भूल गए जिस दौलत को मैं हासिल कर रहा हूं, इस हासिल करने का तरीका जायज है या नाजायज, भूल गए। मैं जिस रिस्क को कमा रहा हूं वो हलाल है या हराम, भूल गए। क्यों? क्योंकि जहन ने एक फैसला दे दिया कि अगर दुनिया में इज्जत चाहिए तो दौलत हासिल, और सारे करप्शन की वजह यही फिक्र, यही सोच, और इस करप्शन की, इस सोच की वजह से करप्शन जो बढ़ा, किसी जगह को उसने नहीं छोड़ा। ना इस सोच से मस्जिद बची, ना मदरसा बचा, ना आस्थाने बचे, कोई जगह नहीं बची। ये सब तो बहुत अच्छी जगह है, दुकान, मार्केट, ये सब चीजें तो चलो दूसरे नंबर पे आ, लेकिन ये वो जगहें हैं जहां इंसान जाने के बाद अपनी सोच को बदल लेता है। लेकिन इस जज्बे ने कि दौलत हासिल करूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी,
इस होड़ में ये जगहें भी महफूज न रह सकती। और हम देख रहे हैं, फैसला आपका है और इंसान का किया हुआ फैसला जरूरी नहीं है कि उसके रिजल्ट सही आए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के करीब इब्लीस खड़ा है, जो अजली दुश्मन, और वो कभी नहीं चाहता कि आप कामयाब। चाहता है? नहीं चाहता। अब उसका कंट्रोल दिमाग पे हुआ, घुमा दिया उसने। ये जज्बा की इज्जत मिले सबको चाहिए भाई। मैं भी चाहूंगा कि मुझे इज्जत मिले। स्टेज पे जितने लोग बैठे हुए हैं, या आप सभी की ख्वाहिश, और ये जेन्युइन है, ऐसा नहीं है कि आपने गलत ख्वाहिश रखी। मेरे पीरो मुर्शिद ने जो आखिरी बार जब मैं बैत हुआ तो मेरे पीरो मुर्शिद ने, मैंने कहा हुजूर कुछ नसीहत फरमा दें जो जिंदगी में काम आए। तो फरमाया, अगर तुम इज्जत चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी इज्जत करो। तो चाहिए कि तुम अपनी इज्जत करो। नहीं समझ पाया था, नहीं शऊर था, बाद में बात करूंगा इस पर। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, यह आपका फैसला। क्या आप नहीं चाहोगे कि मैं आपके रब का फैसला बताऊं? आपको जानना चाहोगे? इज्जत भी मिलेगी और दौलत भी, अपने रब के फैसले। अल्लाह ने क्या फैसला सुनाया है, अल्लाह ने क्या राह दिखाई है दौलत और इज्जत के लिए। ख्वाहिश सभी के पास है, जब अपने दिमाग से सोचोगे तो भटक जाओ। तो रब तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमी अपने नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में, जानते हो कौन है? नबी। और ऐसे नबी जिनकी हुकूमत, अल्लाह ने इन्हें हुकूमत अता की, और ऐसी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं, जिन्नातों पर भी, चरिंद परिंद हैवानात सब पर आपकी हुकूमत। और जब हाकिम बनाया है रब ने, तो सबकी जबान भी समझते हैं, चूंकि हुकूमत करनी है तो आप सबकी जबानों को भी जानते थे, तो फरमाते। उनके पास जिब्रील अमी को भेजा, 3 चीजें देकर जिब्रील अमी तशरीफ लाए। बाद सलाम रब का पैगाम दिया कि आपके रब ने आपके लिए 3 चीजें भेजी हैं, पर इसमें से चुनना एक आप चुन लें। कहा वो क्या है? कहा इल्म, दौलत और इज्जत, इन 3 में से आप जिसे चाहें चुन लें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को चुन लिया। जिब्रील अमी जिस काम से आए थे चले गए वापस। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दौलत और इज्जत जो अभी भी मौजूद है, कहा अब तुम जाओ, हमने तुम्हें तो चुना नहीं, मैंने जिसे चुना था वो रह जाए, बाकी तुम दोनों जाओ। तो दोनों बोले, इज्जत बोली, दौलत बोली, नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं जा सकते कि हमारे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे रब ने इल्म का ताबे हमें बनाया है। जहां इल्म होगा वहीं इज्जत को रहना है, वहीं दौलत को रहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम दौलत हासिल करने इसलिए चाहते हैं कि इज्जत मिले। हासिल कर ली, मिल गई, कोई पहचान,
आज अगर मुसलमानों को दिखाया जाता है तो लुंगी और फटी बनियाइन पहने हुए दिखाया जाता है। फिर एक वक्त वो भी था जो हमारी अजमत का दौर है, 100% लोग पढ़े लिखे हुए। हजरत इमाम गज्जाली, दो भाई हैं। आपके वालिद जब उन्हें लगा कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, बीमारी हुई उनको, तो आपने क्या किया, सारी जायदाद जो भी उनके पास थी बेच दिया, और बेचने के बाद अपने एक दोस्त जिस पर आप एतमाद करते थे, वो सारी दौलत उठा के अपने दोस्त को दे दी, ये कहते हुए कि इसको मेरे दोनों औलादों की तालीम हासिल करने पे खर्च कर दे। याद रखो दोस्त, अगर तुम्हारा बच्चा तालीम याफ्ता है, तरबियत अच्छी तुमने दी, उसके लिए कमाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तो खुद कमा लेगा। और अगर तुमने अपने बच्चे को तालीम नहीं दी और उसकी तरबियत पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे बच्चों के लिए कमाने की जरूरत क्या है? जैसे ही तुम आंख बंद करोगे उड़ा देगा, उल्टे सीधे कामों में लगाकर खत्म कर। तरबियत करो और तालीम दिलाओ, क्योंकि इल्म नूर है, और नूर का काम क्या है? अंधेरों को खत्म कर देना। हर वो छुपी हुई चीज उसे इल्म का नूर जाहिर कर देता है। इल्म हासिल करो, और जब तक हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे, यकीन जानो लोग इसी तरह हमें जलील करते हैं। हम अपनी पहचान नहीं बना सकते, न हम अपने घर की तरक्की में अपना रोल अदा कर सकते हैं, ना अपने शहर की तरक्की में, ना अपने स्टेट की, ना अपने मुल्क की। रादरान मिल्लत इस्लामिया हमें इस पर सोचना होगा, गौर व फिक्र करना। ये जो आप आज उर्स मना रहे हैं, आप क्या समझते हैं? ये तालीम याफ्ता नहीं थी? सरकार गरीब नवाज कौन? सरकार सैयदना गौसे आजम, सरकार सैयदना गौसे आजम का जो करामत है सबसे बड़ी, मालूम क्या है? इल्म। इल्म। क्योंकि आप जिस जमीन के टुकड़े पर आए, वहां सब साहिबे इल्म थे, और उस इल्म की वजह से इतना जोम पैदा हो गया, किसी को तफरीह का सामान बना लिया। वे तरबियत से खाली थे, इल्म तो हासिल कर लिया पर तरबियत की कमी। तो अब क्या कर रहे हैं? मिसवाक कितनी बड़ी कितनी बड़ी, महीनों बहस कर रहे हैं। दामन पर अगर मच्छर का खून लग जाए तो नमाज होगी कि नहीं होगी? महीनों बहस। जरूरत थी कि ऐसी फिक्र और ऐसी आदत रखने वालों के बीच में कोई आए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी मशीयत देखो, किसको भेजा? गौसे आज़म। ये किसके पोते हैं, किसके बेटे हैं? अली ये मुर्तजा। एक चीज इसमें, जब गौसे पाक आए, उसी बगदाद की जमीन पर क्या कहा उन्होंने? मेरा ये कदम रूए जमीन के तमाम औलियाए किराम की गर्दन। सुना है ना आपने उलमा से? सुना है? ठीक। और सब ने एक्सेप्ट किया, सभी ने अपनी गर्दनें झुका दी। और ये जुमला कोई भी वली नहीं बोला, यही अव्वल यही आखिर। सरकार, मैं बहुत सोचता रहा कि आखिर गौस पाक बोले क्यों? कुछ तो होना चाहिए, कहीं से कोई रब्त तो होना चाहिए।
ये इख्तियार सरकार सैयदना गौसे पाक के पास आया कहां से? उस रब को तलाश करने की कोशिश। पर उलमा बैठे हुए हैं, मैं ये कहूंगा, ये मेरी सोच है, मैं आप पर थोपता नहीं, पसंद आ जाए तो ले लेना, नहीं आए तो झगड़ा मत करना भाई। दादा कौन है गौस पाक के? अबू तराब। मौला अली का नाम एक क्या और भी है, आपको हैदर भी कहा जाता है ना? आपको मुर्तजा भी कहा जाता है, दो, अली भी, और अबू तराब, चार। और इन चार में सबसे ज्यादा खुश जो होते थे मौला अली, इस नाम से पुकारने पर जब उन्हें कहा जाता अबू तराब, तो मस्त हो जाते, मस्त हो जाते। क्यों? फरमाते कि इस लक़ब से मेरे आका ने मुझे आवाज दी है, मेरे आका से मुझे यह लक़ब मिला है। तो याद आ जाती थी जब पहली बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम से पुकारा। क्या बात हो रहा। अच्छा, यहां सोचना पड़ेगा, और आपका माना मट्टी है ना, और कहने वाले नबी हैं, तो मिट्टी का बाप। अभी कोई हमा शुमा कोई कहे तो बात कही जा सकती है कि बिना सोचे समझे कह दिया, पर हमारा अकीदा है नबी कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं जो रब चाहता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो जब यह अकीदा है तो सोचना पड़ेगा, कहने वाले नबी हैं, तो फिर इससे मुराद क्या है? क्या जो इससे माना और मतलब निकलता है डिक्शनरी से, लुगत से, क्या यही मतलब होगा मिट्टी के बाप? और लोगों ने, यहूदियों ने हजों के तौर पर भी आवाज देते थे, पर मौला मेरे खुश होते थे। अबू तराब कहने पर बड़े खुश होते थे, क्योंकि वो जाहिरी माना लेकर बड़े खुश होते थे। चलो, तो वह हजों की नीयत से पुकारते या अबू तराब। लेकिन दोस्तों, हम नबी को भी मानते हैं और नबी की भी मानते हैं, इसीलिए तो हम जमात हैं, हम एक तरफा नहीं है। हम नबी को भी मानते हैं और नबी की भी मानते हैं। तो नबी ने कहा तो यूं ही नहीं कहा होगा, यूं ही नहीं। अब आओ, कहने के पीछे जो समझ में आया वो बयान कर। मिट्टी, मिट्टी में वस्फ है, अल्लाह ने रखा है। तो क्या है कि नूर को अपने अंदर जज्ब कर दे। नूर को जज्ब करने की सलाहियत मिट्टी के अंदर मौजूद। और हमारा वजूद खाली मिट्टी से नहीं बना, हमारे वजूद में मिट्टी भी है, हमारे वजूद में पानी भी है, हमारे वजूद में हवा भी है। अब नूर देखो किस में जाके रुकता है। अगर यहां पानी बह रहा हो और टार्च मारे तो पानी पर रुकेगा नूर? टार्च का गोला कभी पानी पर रुकता है? आर पार हो जाएगा, है ना? और वैसे अगर आप टार्च मारोगे तो हवा तो है ही है, कभी रुका, सीधा जाके मिट्टी के ऊपर जब वो पड़ता है तो वहां गोला दिखाई देता। आपने देखा है ना? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ज्यादा गाढ़ी तो नहीं हो रही है ना, आसान फहम में बात कर रहा हूं, क्योंकि अब तो टार्च खत्म हो गई, तो अब नई नस्ल को टार्च भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि देखा ही नहीं है, मोबाइल में आ गया। लेकिन जब भी कभी टार्च को मारोगे, ठीक है ना, तो दीवार पर जाके टार्च का गोला बन जाता है रोशनी का, तो बीच में हवा तो है, लेकिन कभी हवा रोक पाई? और वो जो लाइट है वो क्या है? नूर ही तो है, लाइट है, नूर है। तो क्या समझ में आया? ना हवा में यह सलाहियत, ना पानी में यह सलाहियत, तो नूर को अपने अंदर समाने की सलाहियत किसमें है?
मिट्टी में, मिट्टी में। अब समझ में आया कि नबी अबू तराब क्यों कह रहे हैं